और अब गोरखपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और आज गोरखपुर पहुंचे हैं। उनका स्वागत करने के लिए आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें यूपी बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी अध्यक्ष सभी स्वागत करने के लिए अमित शाह का गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और आज उनका पहुंचने का मतलब ही यह है कि गोरखपुर सीट ही ना सही बल्कि पूरा पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में ये कितना महत्वपूर्ण है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और ये पहली बार है जब योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ये भी पहली बार होने जा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह किसी विधानसभा चुनाव के नामांकन में शामिल होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर एयरपोर्ट से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। अब देखिए, ये हमारे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, हम ये कह सकते हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और अमित शाह का यहाँ पर पहुंचना, वो भी नॉमिनेशन के दिन, ये एक पूरी रणनीति का हिस्सा है। जी बिल्कुल, आपको ये समझना होगा कि सिर्फ ये एक विधायकी या एक विधायक का नामांकन नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री का नामांकन है। वही अमित शाह है जो कुछ दिन पहले मंच से कहते दिखाई दे रहे थे कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योगी आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश अक्सर ये कहते हैं कि योगी नहीं आ रहे हैं। तो अमित शाह ने इस बात पर जोर देकर कहा कि बीजेपी की सरकार आ रही है और योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ आज जब नामांकन भर रहे हैं तो बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखाना चाहती है, इसीलिए अमित शाह आ रहे हैं, यूपी प्रभारी आ रहे हैं, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष यहां पर मौजूद होंगे। और आने से पहले यहां महाराणा प्रताप की तस्वीर के सामने मंच तैयार है, यहां भाषण होगा, जिसके बाद नामांकन हम ये समझ सकते हैं ये पूर्वांचल में प्रचार का शंखनाद भी है। हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए हर्ष जी, ये एक रणनीति का पूरा हिस्सा समझ में आता है। पहला कारण तो ये है अमित शाह के पहुंचने का कि एक तो पूर्वांचल के किले को अजय बनाए रखना है, और दूसरा जो एक परसेप्शन ये चुनावी गतिविधियां शुरू होने से पहले क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद योगी और शाह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या इस मिथक को भी ये मुलाकात और नॉमिनेशन के दिन अमित शाह का पहुंचना इसे तोड़ता है? देखिए, निश्चित तौर पर आपने ठीक बात कही कि चूंकि चुनाव से ठीक पहले एक चर्चा थी कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और हालांकि उससे पहले और उसके बीच में भी एक बार काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने और लखनऊ में खुद अमित शाह ने ये बहुत स्पष्ट कहा था कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये चर्चा अभी भी चलती है बार बार कि जो नंबर 2 की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो शाह और योगी आदित्यनाथ। तो ये चर्चा चलती है, तो इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव है। जबकि योगी आदित्यनाथ के लिए अमित शाह कहते हैं कि बहुत लड़ के हमने इनको मुख्यमंत्री बनवाया है, बहुत विरोध था 2017 में। और अब जब योगी आदित्यनाथ अपने घर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां अमित शाह का पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में भी है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अमित शाह, और ऐसे में जो पूरब की सीटों की जहां जिसको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वोलेटाइल है, थोड़ा सा बहुत सी समीकरण है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे नहीं है, तो उनका पहुंचना इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ का वो नामांकन करा रहे हैं, भरोसा है, दोनों एक साथ हैं। दूसरा, पूरब की सीटें जहां कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर संगठन की तरफ से उतनी ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं रही है, बहुत से विधायकों के टिकट कटने थे जो नहीं काटे गए। अभी भी कई सीटों पर यह चर्चा चल रही है कि उनके टिकट कट सकते हैं। तो क्या अमित शाह जब वहां होंगे तो इसकी भी वो समीक्षा करेंगे, क्योंकि सिर्फ इतना भर नहीं है अमित शाह का कि वो जा रहे हैं और नामांकन करा के वापस आ जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।